वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंध का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। 26 अध्याय वाले इस पंचम स्कंध में 3 प्रकार के विषयों का निरूपण किया गया है। एक तो स्थान पदार्थ का निरूपण करने वाला यह स्कंद है। स्थान शब्द का अर्थ है स्थिति स्थानम। संसार की विश्व की रचना करके भगवान अपनी शक्ति का आधान करके विश्व की कोई स्थिति सुदृढ़ करते। तो यह जो भगवान के द्वारा विश्व ब्रह्मांड की स्थिति का दृढ़ किया जाना है, तो उसके 3 विभाग किए गए। आदि के 20 अध्याय में समस्त भूमंडल, भूगोलक, उसके भीतर आने वाले 7 द्वीप और सभी द्वीपों के अंतर्गत वर्ष, 7 वर्ष 6 द्वीपों में और 9 वर्ष जम्बू द्वीप में, इनका वर्णन किया गया। और प्रत्येक वर्ष में द्वीप के तत्त वर्षों में है ना, कौन कौन प्राणी मनुष्य भगवान के किस स्वरूप विशेष की आराधना उपासना करते हैं, यह वर्णन किया गया। क्योंकि भगवान की उपासना के बिना कोई वस्तु स्थिर नहीं रह सकती। तो किस प्रकार से यह सब वर्णन किया गया। अब दूसरा प्रकरण अग्रिम 21 से 23 तक, माने 3 अध्यायों में ज्योतिष चक्र का भगवान के द्वारा किस प्रकार से स्थापन किया गया है, यह वर्णन चलेगा। अंतिम के 3 अध्यायों में भूलोक के नीचे के जो लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, इनकी स्थिति, जिनका जो है बिलस्वर्ग के नाम से बिलस्वर्ग कहे जाते, वहाँ के प्राणी कैसे हैं, क्या रहनी सहनी है, यह सब वर्णन किया जाएगा। तो इस तरह से 20, 3, 3 करके 3 विभाग किए गए। तो पहला विभाग 20 अध्याय वाला पूरा हो गया, वही कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं एवं अध्याय 20 भूमर्यादा निरूपिता। एवं माने पूर्वोक्त प्रकार से 20वें अध्याय तक, 20 अध्याय तक में भूलोक की मर्यादा का निरूपण किया गया। पृथ्वी मंडल, भूमंडल में क्या क्या है और कितना कितना परिमाण है, कौन कौन समुद्र से घिरे हुए द्वीप हैं, यह सब मर्यादा। देखिए, मर्यादा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अगर मर्यादा का पालन न हो तो संसार बच नहीं सकता, टिक नहीं सकता। अभी ज्योतिष चक्र का जो आगे वर्णन आ रहा है, अनंत नक्षत्र मंडल
सूर्यमंडल, चंद्रमंडल, इन सभी अश्विनी आदि नक्षत्र, तारागण और जो है मंगल, बुध आदि, इन सबों के स्थान निश्चित हैं और इनकी जो गति चल रही है यात्रा, उसका मार्ग नियत है, निश्चित है। अगर ये लोग अपने मार्ग और अपने स्थान को अणु मात्र भी परिवर्तन कर दें स्वेच्छा से कि चलो इधर से निकल चलो, हम लोग कहीं जाते हैं तो रास्ता बदल के निकल जाते हैं, अथवा इनकी गति भी नियत की गई है ना। एक क्षण में इतने माने चाल के अनुसार चलना होगा, न उसको वे कम कर सकते हैं 1 इंच और न बढ़ा सकते हैं। अगर ये अपनी चाल को कम या ज्यादा कर दें अथवा मार्ग को बाल के बराबर भी बदल दें तो इन नक्षत्रों में आपस में टकराहट हो जाएगी, लड़ जाएंगे और इनके टकराव के फलस्वरूप सारे ब्रह्मांड का प्रलय हो जाएगा। इसलिए यह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा है कि इनको अपनी मर्यादा पर उन्होंने टिका रखा है। तुम अपनी चाल इससे न कम करोगे न ज्यादा करोगे, अपना स्थान जहां तुमको दिया गया है वहीं रहोगे, उसी मार्ग से चलोगे। अगर इस तरह से भगवान इनको मर्यादा में नियंत्रित न करें तो टकराव होकर के प्रलय हो जाए। तो मर्यादा शब्द का प्रयोग जो है इस प्रकार, इस अर्थ में है। इसी तरह से देखिए भूलोक, जिसको जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत भूमि है, जिसका पीछे खूब वर्णन किया गया महिमा के रूप, तो वहां भी भारत भूमि की महिमा क्या है बताया गया ना। यहीं के भारत भूमि के प्राणियों के द्वारा किए गए सात्विक राजस तामस तीनों प्रकार के कर्मों का त्रिविध फल भोगना पड़ता है, स्वर्ग अपवर्ग आदि। और वह जो है त्रिविध कर्मों का स्वरूप क्या है, तो उसी को वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म जो है मर्यादा का पालन कराने वाला धर्म, मनुष्य मात्र की कायिक, वाचिक, मानसिक तीनों प्रकार की चेष्टाओं का नियामक शास्त्र है, वेद है। वह जैसा कहता है कि यह बोलो, इससे अतिरिक्त मत बोलो, यह संकल्प करो, इससे विपरीत संकल्प मत करो, ये क्रिया करो, इससे भिन्न क्रिया न करो, यह खाओ यह न खाओ, आज सारा का सारा वैदिक धर्म जो है मर्यादा का उपदेश कर रहा। तो जब तक मनुष्य जाति में, मनुष्य समाज में वैदिक धर्म, जिसको सेतु कई बार भागवत में कई बार कहा गया, वर्णाश्रम निबंधना सेतवः, मनु और कपिल के संवाद में पीछे तीसरे स्कंद में आ गया। महर्षि कपिल कहते हैं कि महाराज, यदि आप जैसे महाराज धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले आसुरी तत्वों को भयभीत करने के लिए, उनका नाश करने के लिए वृक्ष में संक्रमण न करें, रथ में बैठ करके और धनुष पर टंकार करते हुए सेना लेकर के,
तो दुष्ट लोग वेद के सेतुओं को, वैदिक मर्यादाओं को तोड़ फोड़ डालेंगे, नष्ट कर डालेंगे। ये वर्णन वहां किया गया। तो ये मर्यादाएं हैं। इसीलिए वैदिक परंपरा में जो जो राजा होते आए हैं, शासक होते आए हैं, उन सबों को अपने मन से नहीं कुछ करना है, शास्त्र के नियंत्रण में स्वयं रहते हुए शास्त्र के नियंत्रण में सबको बनाए रखना है। स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से जो है कोई अपना आदेश जारी नहीं करना है, पालन नहीं कराना है। ये है मर्यादा। तो जैसे इन मर्यादाओं के बिना भूलोक की, है ना, ज्योतिष चक्र की, ऐसे ही नीचे के लोगों की भगवान के द्वारा अगर सुरक्षा न की गई होती तो ये चंद दिनों में ही सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते। इसलिए मर्यादा शब्द के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। एवं अध्याय विंशत्या भू मर्यादा निरूपिता। भू की मर्यादा। अब देखिए, ये मर्यादा तो आदि भौतिक क्षेत्र की है। आदि भौतिक क्षेत्र पंचभूत से बना हुआ जो विश्व ब्रह्मांड है, उसको इस प्रकार से भगवान के द्वारा मर्यादित करके सुरक्षित किया गया। अब मनुष्य जाति जो है, इसकी आध्यात्मिक मर्यादाएं जो वैदिक हैं, उनको समाज के उच्च वर्ग के द्वारा, समाज वेत्ताओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, संत और मनीषियों के द्वारा सारे मनुष्य समाज में उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। जो वे संरक्षित होंगी तो आध्यात्मिक मर्यादाओं के सुरक्षित रहने पर समाज सुरक्षित रहेगा, सब लोग सुख शांति के भागीदार बनेंगे। नहीं तो लूट घसोट, चोरी चमारी, भ्रष्टाचार जो आज जो है आए दिन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है, यही होता है, यही होगा। इसलिए भू मर्यादा निरूपिता अतः परम दिव मर्यादा पालनम त्रिभिरुच्यते। अब इसके बाद 3 अध्यायों में त्रिभि अध्याय ही दिवलोक की मर्यादा का पालन भगवान ने कैसे स्थापित किया है, यह कहा जाएगा। आप कहते हैं श्रेष्ठ हुआ। अच्छा, एक और है। हाँ, एक विंशे रवे काल चक्रण भ्रमतोन्वहम। हाँ, पहले तीनों अध्यायों का उपक्रम बताया श्रीधर स्वामी। तीनों अध्यायों का सामान्य विषय यह है कि दिवलोक की मर्यादा क्या है। अब विशेष करके पहला अध्याय जो 21वां अध्याय है, उसका निरूपण करने जा रहे। इसका विषय क्या है? तो 21वें अध्याय में रवे काल चक्रण भ्रमतोन्वहम, काल चक्र के द्वारा भगवान सूर्य रवि रात दिन भ्रमण कर रहे हैं, संक्रमण कर रहे हैं, उनका काम सौंपा गया काल चक्र के द्वारा प्रेरित होकर, है ना। स्वगत्या राशि संचार लोक यात्रा निरूप्यते। काल चक्र भगवान का स्वरूप है। तो भगवत स्वरूप काल चक्र ने भगवान भास्कर सूर्य, है ना, की गति को, है ना, 12 राशियों में संचरण का मार्ग और गति की चाल, इसको नियंत्रित किया है, व्यवस्थित किया है। और ऐसा होने से क्या होगा? लोक यात्रा निरूप्यते। अगर भगवान सूर्य का समय से उदय होना, अस्त होना, आगे सब बात आएगी,
उदय और अस्त होने से क्या होता है? देखिए, सारे वैदिक कर्म जो हैं सूर्य के द्वारा नियंत्रित हैं। प्रातः संध्योपासन, सायंकालीन का संध्योपासन, मध्यकालीन का संध्योपासन, ऋतु विशेष में किए जाने वाले यज्ञ, चातुर्मास यज्ञ, वर्षा ऋतु में होने वाला यज्ञ, बसंत ऋतु में किया जाने वाला वासंतिक यज्ञ, ये सब जो है ऋतु, दिन, रात, प्रातः, सायं अगर ये सूर्य भगवान के द्वारा व्यवस्थित न किए गए हों तो कैसे करेंगे? वैदिक कर्म कैसे होगा? कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि उसी नियंत्रण के द्वारा लोक यात्रा निरूपित है ना, सारे संसार की यात्रा उसके अधीन होकर के निरूपित की गई है, चल रही है। आप कहते हैं मूल में शुकवाच एतावान्यो भूबलयस्य सन्निवेशः प्रमाण लक्षण तो व्याख्याता। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भूबलय से माने भूमंडल से, बलय माने मंडल, कंकण, गोला का, भूमंडल का सन्निवेश माने परिमाण कितना बड़ा, एतावानेव इतना ही है ना। प्रमाण लक्षण के द्वारा हमने उसकी व्याख्या कर दी, पीछे व्याख्या कर दी ना, 50 करोड़ योजन भूमंडल का विस्तार है, ये व्याख्या की गई। आप कहते हैं एतावान विस्तारेण कोट्यः 50, विस्तार तो 50 माने 50 करोड़ योजन, उत्सेधेन 25, उत्सेध माने यहाँ जो पर्वत आदि ऊंचाई वो तो फैलाव हुआ है ना, 50 करोड़ योजन तो फैलाव हुआ, उसका ऊपरी विस्तार कितना है? 25 करोड़ योजन, उत्सेध माने ऊंचाई। एतेन ही दिवो मंडलमानम तद्विदः उपदिशन्ति। देखिए, कहते हैं ज्ञानी लोग, तद्विदः माने उसके ज्ञाता, तत् विदन्ति तद्विदः, उसके ज्ञाता उपदेश करते हैं। क्या उपदेश करते हैं? कहते हैं दिवलोक का प्रमाण भी इतना ही, माने 50 करोड़ योजन भूलोक, तो 50 करोड़ योजन इसके बाद दिवलोक है। पीछे बता चुके हैं, पीछे के अध्याय में, कि भूमंडल और ऊपर दिवलोक, दोनों लोकों के बीच का जो लोक है वो अंतरिक्ष लोक है। उसी अंतरिक्ष लोक के बीचों बीच भगवान सूर्य मौजूद है। पीछे बता चुके हैं कि भगवान सूर्य जिस अंतरिक्ष के मध्य में स्थित हैं, वहां से भूमंडल की ओर कहीं किसी भी दिशा में जाओ, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, तो लंबाई कितनी है ना? 25 करोड़ बताया था, 25 करोड़ योजन दूरी पड़ेगी। जैसे किसी वृत्त के बीच में बिंदु हो, तो उस बिंदु से उस वृत्त के कहीं भी उसकी नाप करोगे तो बराबर पड़ेगी, ऐसे। अच्छा, तो ये जो है भूमंडल और दिवलोक के बीच में अंतरिक्ष लोक है। अच्छा, तो भूलोक का तो प्रमाण बताया 50 करोड़ योजन, दिवलोक का क्या है? तो कहते हैं कि जितना इसका परिमाण है उतना ही परिमाण दिवलोक का है, तो 50 करोड़ योजन का दिवलोक हो गया। वही कह रहे हैं एतेन ही दिवो मंडलमानम,
इसी प्रमाण के आधार पर भूमंडल का जो प्रमाण बता दिया गया है, इसी के द्वारा दिवलोक के मंडल का प्रमाण भी तद्विधा उपदेशंति उपदेश करते हैं कि भैया, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं, जितना ये उतना वो, उसमें से एक को नाप लो तो दूसरे के नाप उतनी ही हो जाएगी। ऐसा तद्विद लोग उपदेश करते हैं। कहते हैं कि ऐसा क्यों, क्या पता कुछ ज्यादा कम हो तो? तब कहते हैं नहीं, यथा द्विदलयो निष्पावादीनाम, जैसे दो दल वाले अन्न, चना है, मटर है ना, आटा पीसने का जांत है, चक्की है, दो दल जिनके होते हैं ऊपर नीचे, है ना, निष्पावादीनाम, निष्पाव चना मटर वगैरह दलहन, है ना, इनके दोनों दल से अंतरेण वे जैसे बराबर होते हैं, है ना, चने मटर की दो दालें होती हैं, दोनों बराबर होती। तो इसी तरह से दिवलोक और भूमंडल ये दोनों दाल के अंश के तरह हैं, इसलिए दोनों बराबर। अंतरेण अंतरिक्षम, इन्हीं दोनों दालों के अंतर में, बीच में, मध्य में अंतरिक्ष लोक है। अंतरेण अंतरिक्षम तदुभय संधितम, माने यह अंतरिक्ष लोक जो है भूलोक और दिवलोक की संधि में है। इधर भूमंडल, उधर दिवलोक, संधि में है, बीच में है ना, संधितम। द्विदलयोर मध्ये यथैकस्य मानेन अपरस्य मानम उपदिश्यते। कहते हैं कि दो दल वाले जो वस्तुएं हैं, चना है, मटर है ना, इनके मध्य में जैसे एक का मान जितना होता है, अपरस्य मानम उपदिश्यते, तो उतना ही मान दूसरे का भी मान लिया जाता है। होता ही है, मान क्या लिया जाता है। ते अंतरेण तयोर मध्य, उन दोनों के बीच में, अंतरेण के योग में ते में द्वितीया है, द्विवचन है ना, उन दोनों के बीच में, तयोर मध्य तदुभय संधितम, उन दोनों के संधि में जहाँ मेल है, ताभ्याम उभयतः संलग्नम, उन दोनों से एक सिरा अंतरिक्ष लोक का दिवलोक से मिला हुआ है और एक सिरा जो है अंतरिक्ष लोक का भू से मिला हुआ है। ये संधित हो गया, संलग्न हो गया। और फिर कहते हैं, अच्छा, यन मध्य गतो भगवान तपताम पति ही, तो देखिए ऊपर देवलोक, नीचे भूलोक के बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, उसी अंतरिक्ष लोक के मध्य में कौन है? भगवान तपताम पति ही, है ना, ताप देने वाले जितने तेजोमय तत्व हैं, उनके सबके पति हैं। संसार में अग्नि में जो गर्मी है, उष्णता है, तेज है, प्रकाश है। चंद्रमा में जो तेज है, प्रकाश है ना, बिजली में जो तेज और प्रकाश है, वह सब भगवान सूर्य से उनको मिला हुआ है। प्रकाश तो बिजली में भी है, अग्नि में है ही, किंतु ये सब जितना उष्णता देने वाले, प्रकाश देने वाले पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, ये सब के उद्गम जो है भगवान सूर्य हैं। इसलिए तपताम पति, तपताम पति, उनका नाम क्या है? तपन, तपन सूर्य आदित्य। आतपेन, तो देखिए माने अंतरिक्ष लोक, भूमंडल दिवलोक के मध्य में जो अंतरिक्ष लोक, उसके मध्य में भगवान सूर्य हैं, है ना। सभी जो है उष्णता और प्रकाश देने वाले
जो माध्यम है, उन सबों के अधिष्ठान हैं, पति हैं भगवान सूर्य। वे क्या करते हैं? आतपेन त्रिलोकी प्रतपति, अपने ताप के द्वारा, आतप माने ताप, ताप के द्वारा त्रिलोकी को तपाते हैं। एक, अवभाषयति, दो, प्रकाश देते हैं और गर्मी देते, ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा और प्रकाश दोनों भगवान सूर्य देते हैं। तो प्रतपति और अवभाषयति, कहते हैं कि इनको कहाँ से मिला? तो कहते आत्मभाषा, भगवान सूर्य का अपना प्रकाश है, उनका प्रकाश उधार कर लिया हुआ नहीं है, अग्नि वग्नि में अपना नहीं है, ये सब उन्हीं से मिला हुआ है। बिजली वगैरह में कहीं किसी में अपना नहीं है, भगवान सूर्य का अपना प्रकाश है, आत्मभाषा है ना। उष्णता भी उनकी अपनी और प्रकाश भी उनका अपना। सायेष उदगयन दक्षिणायन वैषुवत संज्ञाभि मान्य शैघ्र समानाभिर्गतिभि आरोहणावरोहण समान स्थानेषु यथा श्रवणमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घ समानानि विधत्ते। देखिए, कहते हैं कि कई चीजें, कई बातें बता दिया। भगवान सूर्य जो हैं, आगे तो खुलासा करेंगे, संवत्सरात्मा काल के संवाहक वर्ष, 12 महीने का जो वर्ष होता है, ये कैसे होता है? भगवान सूर्य है ना, जितने क्षेत्र में प्रकाश देते हैं, गर्मी और प्रकाश, उस क्षेत्र को 12 महीने में संक्रमण के द्वारा पूरा करते हैं। 12 महीने हो जाने के बाद फिर दूसरा जब वर्ष शुरू होगा तो फिर उसी गति से ऐसे चलते चलते प्रत्येक वर्ष में, है ना, सब आगे उसकी नाप वगैरह बताएंगे, इतने की जो है प्रकाश और ताप के द्वारा निरंतर गतिशील बने रहते हैं। अब भगवान सूर्य के गतिशील बने रहने में देखिए क्या क्या होता है, हम सब प्राणियों को क्या अनुभव में आता है। एक तो देखिए, वर्ष भर में 2 आयन, उत्तरायण और दक्षिणायन। हम सब जानते हैं कि उत्तरायण के आते ही दिन बढ़ने लगता है, 14 जनवरी मकर संक्रांति, और दक्षिणायन के प्रारंभ होते ही दिन घटने लगता है, रात बढ़ने लगती है। उत्तरायण में दिन बढ़ने लगता है, रात छोटी होने लगती है। दक्षिणायन में दिन घटने लगता है, रात बढ़ने लगती है। तो ये सब जो है भगवान सूर्य के द्वारा संपन्न होता है। एक तो उसी को यहाँ कह रहे हैं। और देखिए, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि रात दिन बराबर हो जाते हैं, रात भी उतनी दिन भी उतना। तो देखिए, दिन रात का छोटा बड़ा होना 1 और बराबर होना 2, दिन का बड़ा होना 1, रात का बड़ा होना 2, दिन और रात का बराबर होना 3। 3 प्रकार से भगवान सूर्य का संक्रमण होता है। उसी को यहाँ कह रहे हैं। उदगयन माने उत्तरायण, दक्षिणायन, अब वैषुवत माने होता है मध्य, बीच में, है ना। संज्ञा भी, ये तीनों संज्ञाएं हैं कि भाई भगवान सूर्य उत्तरायण में चले गए। ज्योतिषी, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं ना, भाई उत्तरायण में जो है कुआं बनाओ, ये काम करो, शुभ कर्म करो, दक्षिणायन में नहीं।
तो ये जो है सूर्य की गति पर जो है ये निर्भर है उत्तरायण दक्षिणायन। 3 संज्ञाएं हैं। उत्तरायण में दिन का बढ़ना, रात का छोटा होना, दक्षिणायन में दिन का छोटा होना, रात का बढ़ना, और वैषुवत में दिन रात का बराबर होना। ये 3 संज्ञाएं जो हैं होती हैं। संज्ञा भी तो देखिए क्यों ऐसा क्यों हुआ, मांद शीघ्र समाना भी गति भी। भगवान सूर्य जब मंद गति से चलेंगे दिन बढ़ जाएगा, धीरे धीरे चलोगे तो ज्यादा समय लगेगा पहुंचने में, उतनी दूरी पूरी करने में। और शीघ्र चलेंगे तो दिन छोटा हो जाएगा, दौड़ के पहुंच गए, जल्दी पार हो गया। और समान गति से चलेंगे तो रात दिन बराबर होने लगेगा। इसलिए शीघ्र मांद शीघ्र समाना भी गति भी 3 प्रकार की गतियां। भगवान सूर्य की 3 प्रकार की गतियों के कारण ही उत्तरायण का समय होता है, दक्षिणायन का समय होता है, और विषुवत रेखा में जब सूर्य भगवान आते हैं तो रात दिन के बराबर का समय। अच्छा, अब 3 में देखिए भगवान क्या करते हैं। आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु। आरोहण माने ऊंचाई पर चढ़ना। देखिए ऊंचाई पर चढ़ना होगा तो देर लगेगी, बराबर होगा तो दौड़ के पहुंच जाएंगे। आरोहण, अवरोहण माने नीचे उतरना, पेड़ में चढ़ना आरोहण, उतरना अवरोहण। वही कहते हैं आरोहण अवरोहण समान स्थानेषु। समान बराबर जहाँ भूमि है, रास्ता है, वहां में चढ़ना है न उतरना है। पहाड़ी मार्ग में चढ़ना है और वहां से लौटना है तो उतरना है, और मैदानी भाग में न चढ़ना है न उतरना है। समान हो गए। 3 प्रकार की गति। इन 3 प्रकार के स्थानों में भगवान सूर्य को चलना पड़ता है। इसलिए 3 तरह की गति उनकी बन जाती है, और 3 तरह की गति बन जाती है, 3 तरह का समय बन जाता है। दिन बढ़ जाता है, रात बढ़ जाती है, दिन रात बराबर हो जाता है। यथा श्रवणम अभिपद्यमानु, है ना। यथा श्रवण माने अपने अपने समय के अनुसार, समय का अतिक्रमण किए बिना। 12 महीने वाले 1 वर्ष में देखिए नियत है मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही सूर्य उत्तरायण हो जाए। 2-4 घंटे का 14-15 पड़ जाता है कभी, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, श्रवणम यथा श्रवणम। श्रवणम माने समयम अनतिक्रम्यो। भगवान सूर्य समय का अतिक्रमण किए बिना ही बिल्कुल ठीक ठीक चलते रहते हैं। और क्यों चलते रहते हैं, पीछे आ चुका ना काल चक्र। काल चक्र के द्वारा। काल चक्र क्या है, यह भगवान का स्वरूप भूत अपनी महिमा शक्ति आया है ना वेद में। धीशो देति सूर्य, उसी अविनाशी अक्षर भगवान के भय से सूर्य उदय होता है, चंद्रमा प्रकाश करता है, समुद्र अपनी मर्यादा में ठहरा रहता है। आ गया 3रे स्कंद में। पृथ्वी जो है पहाड़ों को, नदियों को अपने ऊपर धोए हुए स्थिर बनी हुई है। नहीं मना कर दे हम तो थक गए, हम विश्राम करेंगे, हटाओ, प्रलय हो जाए, गड़बड़ हो जाए। किंतु यह भगवान की महिमा है। भगवान की महिमा होने से क्या हुआ, देखिए अब केवल जो शासक केवल शासन करे, उसको खिलावे पिलावे ना, ऐसा थोड़ा होता है। भगवान ही शक्ति दिए होते हैं, वे नियम करते हैं तो शक्ति भी वही देते हैं। भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं होगा। तो उसी को कहते हैं कि इनका भी समय सब कुछ नियंत्रित है। देखिए सूर्य चंद्र आदि नियंत्रित हैं,
है ना, जिनकी जो सृष्टि के समय से महाप्रलय तक चले जाएंगे। और मनुष्य जिसकी आयु कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े की तरह से 150 वर्ष की आयु क्या आयु, किंतु वह भगवान के नियंत्रण की उपेक्षा कर रहा, कहता हम नहीं मानते। ये दुर्दशा देखिए, सुख चाहता है और सर्वे सर्वा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान को अमान्य करता है। इससे बढ़कर के दुर्भाग्य क्या होगा मनुष्य का। यथा श्रवणम अभिपद्यमानः मकरादिषु राशिषु, मकर आदि राशियों में देखिए 12 राशियों में 5 में दिन बढ़ता है, 5 में दिन घटता है, रात्रि बढ़ती है, और 2 राशियों में रात दिन बराबर होते हैं। राशिषु अहोरात्राणि दीर्घ सुसमानानि विधत्ते। अहोरात्राणि माने दिन और रात्रियों को, है ना, कभी दीर्घ करना, दिन को दीर्घ करना, रात्रि को छोटा करना, कभी रात्रि को बड़ा करना, दिन को छोटा करना, है ना, और कभी दोनों को समान करना, रात भी वो तो उतनी, दिन भी उतने। दीर्घ सुसमानानि विधत्ते। यह काम जो है काल चक्र की प्रेरणा से भगवान सूर्य किया करते हैं, जो भूमंडल और दिवलोक के मध्य, अंतरिक्ष लोक के मध्य में स्थित हैं। 25 करोड़ योजन की दूरी है पृथ्वी से वहां तक, वे ये करते हैं। ठीक है। उदगयनादि संज्ञाभि मंद क्षिप्र समगति भी यथा कालम अहोरात्रान आरोहणादि स्थानेषु आरोहणाद्य विपद्यमानः मकरादिषु अहोरात्राणि दीर्घ सुसमानानि विधत्ते। कहते हैं उदगयनादि संज्ञा भी, उदगयन माने उत्तरायण, संज्ञा माने नाम, माने भगवान जब उस समय सूर्य भगवान जब उत्तरायण की दिशा में गति करते हैं, चलते हैं, तो कहते हैं भगवान सूर्य उत्तरायण हो गए। दक्षिणायन के समय में कहते हैं भगवान सूर्य दक्षिणायन हो गए, अब है ना पुण्य कर्म बंद कर दो। तो ये कहते हैं मंद क्षिप्र प्रस, अच्छा असम है, हाँ। मंद माने मंद गति से जब चलेंगे तो दिन बढ़ जाएगा, और शीघ्र चलेंगे तो दिन छोटा हो जाएगा, रात बढ़ जाएगी, और सम माने रात दिन बराबर हो जाएगा। तो मंद क्षिप्र सम गति भी यथा कालम आरोहणादि स्थानेषु, जैसा समय प्रत्येक संवत्सर में नियत है, डेट तारीख नियत है, उसी हिसाब से भगवान वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, कहाँ पहुंच जाते हैं? तो जहाँ चढ़ाई होती है, आरोहण माने चढ़ाई वाला स्थान, चढ़ाई वाले स्थान में धीरे धीरे चलना पड़ता है, दिन बढ़ जाता है, उत्तरायण हो जाते हैं सूर्य। और आरोहण वाले में जल्दी चलना पड़ता है, तो दिन छोटा हो जाता है, रात बढ़ जाती है ना। आरोहणाद्य विपद्यमानः, इस प्रकार से आरोहण अवरोहण और समान 3 स्थानों को प्राप्त होते रहते हैं। मकरादिषु अहोरात्राणि दीर्घ सुसमानानि विधत्ते। मकर आदि जो 12 राशियां हैं, तो 5 में दीर्घ, 5 में ह्रस्व और 2 में समान विधान करते रहते हैं। इसी को आगे कहते हैं यदा मेष तुलयोर्वर्तते तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति। भगवान सूर्य जब मेष राशि और तुला राशि में चलते हैं, आ जाते हैं, तो रात और दिन समान होते। मैंने बताया ना कि 5 में वृद्धि दिन की और दूसरे 5 में रात्रियों की वृद्धि, 2 में समानता। तो 2 में समान वाली राशियां मेष और तुला,
तदा अहोरात्राणि समानानि भवन्ति, रात दिन दोनों बराबर होते। यदा वृषभादिषु पंचसु, और जब वृषभादि 5 राशियों में भगवान सूर्य चलते हैं, उधर घूमते हैं, है ना, चराशिषु चरति तदा अहान्यो वर्धन्ते, तो दिन बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऊंचाई है। उन राशियों में चलने में पहाड़ की यात्रा की तरह से भगवान सूर्य को चलना पड़ता है, इसलिए दिन बढ़ जाते हैं। हर्षति च मासी मासे कैका घटिका, और मास महीने महीने में एक एक घटिका रात्रि घटने लगती है, घटिका रात्रिषु। अच्छा देखिए, यहाँ एक रहस्य ध्यान देना चाहिए कि उत्तरायण के समय में भगवान सूर्य के द्वारा चाल से जो दिन बढ़ते हैं, तो उन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एकदम से बढ़ गए। सबसे बड़ा दिन 14 घंटे का, सबसे छोटा दिन 10 घंटे का, किंतु वह जो बराबर 12-12 घंटे के, 24 घंटे से तो ज्यादा कम होना नहीं है। तो ये जो 2-2 घंटे का अंतर, 2 घंटे ज्यादा 2 घंटे रात्रि का कम, 4 घंटे तभी तो हो जाते। सबसे छोटी रात्रि 10 घंटे की, सबसे बड़ा दिन 14 घंटे, 4 घंटे का फर्क जो आया, तो यह नित्य प्रति रोज करके थोड़ा थोड़ा आया। क्योंकि चढ़ाई में जो है कम चढ़ाई, उससे ज्यादा चढ़ाई, उससे ज्यादा चढ़ाई, ये क्रम है ना। तो इसलिए मासी एका घटिका, एक एक घटी जो है रात्रि की घटती जाएगी। ऐसा नहीं कि एकदम दूसरे दिन जो है रात्रि घट करके 10 घंटे की हो जाए और दिन 14 घंटे का हो जाए। परिमाण से थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और रात्रि थोड़ी थोड़ी घटेगी। ऐसे जब रात्रि के बड़े होने का आएगा, दिन छोटा होगा, तो दिन धीरे धीरे छोटा होगा, रात्रि धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ऐसा है। तत्प्रपंचयति, इसी को विस्तृत करके बता रहे हैं। यदेति अत्यंत वैषम्याभावात् समानान इत्युक्तम। कहते हैं कि देखिए, ये विषमता छोटे बड़े होने की एकदम से नहीं होती, इसलिए तदा अहोरात्राणि समानानि कह रहे हैं, होते हैं। सर्वथा साम्यम तु एकस्यैवाहोरात्रस्य, पूरी तरह से समता तो 12 महीने एक वर्ष में केवल एक रात दिन में हो। केवल एक दिन ऐसा आएगा कि 12 घंटे का दिन रह जाएगा, 12 घंटे की रात्रि रह जाएगी। उसके दूसरे दिन से ही अगर उत्तरायण है तो दिन बढ़ने लगेगा, एक एक घटिका रात्रि घटने लगेगी, घटने बढ़ने क्रम शुरू हो जाएगा। अगर दक्षिणायन वाला है समय तो रात्रि बढ़ने लगेगी, दिन घटने लगेगा। ये है पूरी तरह से बराबरी तो दिन और रात की 12 महीने में केवल एक दिन आएगा। वही कहते हैं श्रीधर स्वामी, सर्वथा साम्यम तु एकस्यैवाहोरात्रस्य। यद्यपि वृषभ मिथुनयोः एकान्नाम वृद्धि कर्कटादिषु ह्रासः, जैसे वृषभ और मिथुन राशियों में उत्तरायण के समय में रोज रोज वृद्धि होगी, कर्कट आदिकों में कर्क आदि राशियों में ह्रास होगा दिवस का, दिन का। तथापि रात्रपेक्षया अधिकत्वात् वर्धन्त इत्युक्तम, किंतु चाहे एक ही घड़ी क्यों न हो, किंतु रात्रि की अपेक्षा दिन बढ़ गया ना, इसलिए बहुवचन के द्वारा प्रयोग किया गया कि दिन बढ़ जाते हैं। बढ़ते तो एक ही एक घटी है, 1 घटी 2 घटी 3 घटी, किंतु बहुवचन इसलिए है, 1 घटी बढ़ गया तो रात्रि की अपेक्षा बढ़ तो गया ही।
एवं रात्रि वृद्धावती दिनापेक्षया ह्रसति इत्युक्तम। इसी प्रकार से रात्रि की जब वृद्धि होगी तो दिन की अपेक्षा उसको दिन का ह्रास होना कहा जाएगा। क्योंकि देखिए, रात्रि मान लो सबसे छोटी 10 घंटे की है, दिन 14 घंटे का है, तो 14 घंटे वाला दिन जब घटना शुरू होगा तो 1 घटी घड़ेगा, और रात्रि बढ़ेगी तो 10 घंटे के में जो है थोड़ा बढ़ेगी। तो उतना बढ़ने पर भी दिन से तो छोटी ही है, वो तो बहुत दिनों तक छोटी रहेगी, बराबरी के बाद तब बढ़ेगी। तो कहते हैं फिर भी जो है पूर्व में जो रात्रि थी उससे तो बढ़ गई, पूर्व में जो दिन था उससे तो घट गया, ये तात्पर्य कहने का है ना। एवं रात्रि वृद्धावती दिनापेक्षया ह्रसति इत्युक्तम। रात्रि के बढ़ी रहने पर भी दिन की अपेक्षा उसको घट रही है, ऐसा कहा गया है। एकैकेति विपर्ययाणीति। अच्छा, हाँ, स्थूल दृष्टियोक्तम। एकैकेति मन स्थूल दृष्टि से कहा गया है ना। एकैका घटिका, एक एक घटी घटती है या बढ़ती है। स्थूल माने एक मोटा मोटी, स्थूल दृष्टि का मतलब उसका पूरी तरह से बारीकी का हिसाब लगाना तो बड़ा मुश्किल है, उतना सूक्ष्म गणित करना पड़ेगा, इसलिए स्थूल दृष्टि से कहा गया। वृद्धि ह्रासयो प्रतिमास वैषम्यात्। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि चाहे दिन की वृद्धि हो चाहे दिन का ह्रास हो, चाहे रात्रि की वृद्धि हो चाहे रात्रि का ह्रास हो, ये तो रोज अलग अलग है। प्रत्येक दिन की वृद्धि अलग, प्रत्येक दिन का ह्रास अलग, इसलिए एक मोटा मोटी स्थूल कर दिया गया कि भाई एक एक घटिका दिन बढ़ता है, रात्रि घटती है। इसी तरह से यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते, ये तो वृषभादिषु में कहा। अब वृश्चिकादि 5 राशियों में जब भगवान सूर्य चलेंगे, पंचसु वर्तते तदा अहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति, तब तो रात दिन उलट जाए, माने दिन छोटे होने लगेंगे, रात्रि बढ़ने लगेगी। विपर्याणि माने अहानि न्यूनानि रात्रयो अधिका इत्यर्थः। दिन तो घटने लगेंगे, रात्रियां बढ़ने लगेंगी, लेकिन घटना बढ़ना वही एक घटी होगा रोज का रोज। यावत दक्ष, इसलिए सार क्या निकला, अब सार बता रहे हैं। यावत दक्षिणायनम अहानि वर्धन्ते, उत्तरायण में भगवान सूर्य जब चलते हैं तो दक्षिणायन के आने तक दिन बढ़ते चले जाते हैं, और यावत दक्षिणायनम अहानि वर्धन्ते, दक्षिणायन के आने तक दिन रोज बढ़ते चले जाएंगे एक एक घटिका। अब यावत उदगयनम रात्रयः, और जब तक उत्तरायण सूर्य नहीं आ जाएंगे, दक्षिणायन में आ गए, अब उत्तरायण में आएंगे 6 महीने के बाद, तो दक्षिणायन में आने के बाद रात्रियां एक एक घटिका बढ़ती जाएंगी। कब तक, उत्तरायण के आने तक, है ना। तद वृद्धि ह्रास काल माह, यह वृद्धि और ह्रास का जो काल है वह ऐसा होगा रात दिन का। एवं 9 कोटयः 150 लक्षाणि योजना नाम मानसोत्तर गिरि परिवर्तनस्य उपदिशन्ति। आप कहते हैं कि इस प्रकार से, एवं माने सूर्य भगवान की 3 प्रकार की गतियां, आरोह अवरोह और सम दृष्टि से बताई गई। तो इसी तरह से प्रत्येक, इनकी तिथि नियत है,
कब कितना बड़ा दिन होगा, कितनी बड़ी रात्रि होगी, सब नियत है। प्रतिवर्ष 12 महीने में नियत समय से होगा। एवं 9 कोट 1,50,50,00,000 अच्छा, 9 करोड़ 1,50 माने 51 लाख योजना नाम, इतने योजन 9 करोड़ 51 लाख योजन, 9.5 करोड़ से कुछ ज्यादा। मानसोत्तर गिरि परिवर्तनस्य उपदिशन्ति, पीछे बता चुके हैं ना। मानसोत्तर गिरि जो पर्वत है, तो उसी के ऊपर भगवान सूर्य है ना घूमते रहते हैं, और वह उनका एक चक्कर कितने दूरी का पूरा होता है? 9 करोड़ 51 लाख योजन। 9 करोड़ 51 लाख योजन की दूरी तय करते हैं एक वर्ष में भगवान सूर्य। मानसोत्तर पर्वत के ऊपर आगे बताएंगे कहाँ कैसे घूमते हैं। तो ये समय होता है ना। परिवर्तन से उपदेशंति, ज्ञानी लोग ऐसा उपदेश करते हैं। अच्छा, आगे तुमने में देखो उनका रास्ता, भगवान सूर्य का रास्ता कैसे, इतनी दूरी तय करने वाला रास्ता कहाँ से, किस दिशा से चलते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। जैसे परिक्रमा की जाती है तो कहाँ से उठाएंगे, कहाँ पर समाप्त करेंगे। तो कहते हैं तस्मिन ऐन्द्रीम पुरीम, भगवान सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है ना, तो पूर्व दिशा में इंद्र देवता, इंद्र भगवान की पुरी है, देवधानी उसका नाम है ना। पूर्वस्मान मेरो, मेरु पर्वत के पूर्व भाग में जो इंद्र की पुरी है, देवधानी नाम है जिसका, ऐन्द्रीम पुरीम देवधानी। दक्षिण तो वहीं से भगवान सूर्य घूमते हुए दक्षिण की परिक्रमा करेंगे, पूरब से दक्षिण में आएंगे। याम याम दक्षिण में कौन पुरी है? यमराज की पुरी है, याम याम यमराज की, उसका नाम क्या है? संयमनी। यमराज की दक्षिण दिशा में संयमनी पुरी है, मेरु के पूरब दक्षिण संयमनी नाम। और इसके बाद पश्चिम दिशा में पश्चात बारुणीम, पश्चिम दिशा में वरुण की पुरी है, उसका नाम क्या है? निम्लोचनीम, निम्लोचनी नाम है उसका, वरुण की पुरी का। इसके बाद फिर घूमते घूमते पूरब दक्षिण पश्चिम उत्तर में आए भगवान सूर्य। उत्तर में जब आएंगे तो उत्तरतः सौम्याम विभावरीम, सोम माने चंद्रमा, चंद्र देवता की पूरी उत्तर दिशा में, उसका नाम क्या है? विभावरी। चारों पुरियों के दिशाएं और नाम तय है बिल्कुल, विभावरी नाम। तासु उदय मध्याह्नास्तमय निशीथा नीति भूतानाम प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि समय विशेषण मेरो चतुर्दिशम। देखिए, आप कहते हैं कि देखो पूरब से लेकर के दक्षिण पश्चिम उत्तर और चारों पुरियां, यहाँ भगवान सूर्य जब परिक्रमा करते हैं, संक्रमण करते हैं, तो देखिए पहले भगवान सूर्य जिस पुरी में उदित होंगे, मान लो पूरब में देवराज इंद्र की पुरी में देवधानी में प्रकट हुए, उदित हुए, इसका मतलब इसके पीछे वाली पूरी पश्चिम में रात रहे, अंधेरा रहे। फिर दक्षिण में आए, तो दक्षिण में आने पर उत्तर में रात हो गई। फिर पश्चिम में आए तो पूरब में रात हो गई। फिर उत्तर में आए है ना, तो दक्षिण में रात हो गई। इस तरह से भगवान सूर्य जहां प्रकट होंगे वहां दिन, और जो उसके पीछे स्थान पड़ेगा वहां रात। एक दूसरा एक और कि देखिए, अब
जहाँ भगवान सूर्य का उदय होगा वो दिन हो गया। तो दिन हो जाने के बाद धीरे धीरे देखिए क्या होगा। दिन धीरे धीरे बढ़ता है ना। सूर्य उदय के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक जब समय आता है तो भगवान सूर्य जो है पूरी तेजी से आकाश में चमकने लगते। तो यहाँ ये विभाजन बताएंगे कि जब पूर्व में उदित होंगे तो दोपहर होते होते कहाँ तक पहुंचेंगे, फिर 4 बजे तक कहाँ पहुंचेंगे, 6 बजे कहाँ पहुंचेंगे, तब तो रात्रि होगी और फिर वहां क्रम से फिर वहां दिन आ जाएगा। तो ये क्रम उनके चंद्रमा के अनुकूल अलग अलग समय व्यवस्थित बताया जा रहा है। ताश उदय, उदय काल एक, माने एक पुरी में भगवान का उदय हुआ। उदय होकर के चल रहे हैं, फिर आगे आए तो वहां मध्याह्न हो गया, दोपहर हो गई। इसके बाद तीसरा अस्तमय हो गया, अस्ताचल में चले गए, अस्तमय हो गया, है ना। और चौथा बीच रात्रि, आधी रात्रि के समय जहां अंधेरा रहेगा सब लोग सोए पड़े रहेंगे, है ना। तो देखिए आगे बताएंगे कि जहां मध्याह्न में सूर्य होंगे ठीक उसके विपरीत आधी रात होगी, और जहां भगवान सूर्य उदय हो रहे होंगे उसके विपरीत दिशा में अस्त हो रहे होंगे। उदय से विपरीत अस्त और मध्याह्न से अतिरिक्त अंधेरा, आधी रात, ये क्रम है। वही यहाँ कह रहे हैं, उदय मध्याह्न अस्तमय निशीथानि, निशीथ माने मध्य रात्रि, इति भूतानाम। तो माने 4 पहर जो हैं भगवान सूर्य के चंद्रमण के द्वारा प्रकट हो जाते हैं हम सब जीवों के लिए, और हम सब जीव उसी के हिसाब अपना जीवन चलाते हैं। प्रातः काल उदय होने पर संध्योपासन करने लगते हैं, मध्याह्न में फिर मध्याह्न संध्योपासन किया, सायंकाल में सायंकालीन संध्योपासन किया। योगी लोग मध्यरात्रि में भी साधना करते हैं। भूतानाम प्रवृत्ति निवृत्ति निमित्तानि, प्राणियों की प्रवृत्ति क्या करना क्या नहीं करना, उदय और मध्याह्न में क्या करना, सूर्यास्त के समय भोजन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। प्रवृत्ति और निवृत्ति के नियम है ना वेद में, शास्त्र में। निमित्तान समय विशेषण मेरोस चतुर्दिशम, ये समय विशेष के अनुसार प्राणियों के लिए यह सब व्यवस्था भगवान सूर्य के द्वारा हो जाती है, और यह मेरु के चारों दिशाओं में चलती है। क्रम बदलता रहता है, स्थान बदलता रहता है। स्थान समय बदलने से प्रवृत्ति निवृत्ति के नियम कर्म बदलते रहते हैं। ठीक है। एवं मंदादि गति भी, एवं आया ना, एवं नवकोटय, जो 3 प्रकार की गतियां भगवान सूर्य की बताई गई, मंद और सम और तीव्र। मंद गति से दिन बढ़ जाता है, तीव्र गति से रात्रि बढ़ जाती है, दिन छोटा हो जाता है, समान में समान रहता है। इन तीनों प्रकार की गतियों से चलते हुए भगवान सूर्य 9 करोड़ 51 लाख योजन की परिक्रमा लगाते हैं। इतनी परिक्रमा चलना पड़ता है। जैसे यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा की दूरी तय है, कितने कोस है, क्या है, 21 किलोमीटर, ऐसे ही। हाँ, नवकोटयेति मेरोः उभयतो मानसोत्तर श्यांतर विस्तारेण, मेरु के दोनों ओर और मानसोत्तर पर्वत के भीतर अंदर विस्तारेण 15 लक्षाधिक कोटि त्रय परिमितेन, 15 लक्ष माने 15 लाख,
अधिक और 3 करोड़ 15 लाख इतने परिमितेन इदम परिमंडल मानमुन्नेयम, है ना, इतने परिमाण वाला यह परिमंडल मान है। अच्छा, 3 करोड़ 15 लाख योजन एवं 15 घटिकाभि एवं 15 घटिकाभि इत्यादि स्वपि, आगे कहेंगे मूल में 15 माने 15 घटिकाओं में भगवान सूर्य इतनी दूरी पूरी करते हैं, चल लेते हैं। इत्यादि स्वपि त्रैराशिक गणितेन, 3 प्रकार की राशियों की गणित की जाएगी। गणितेन तत्तन मान मुन्नेयम, तो उसका मान माने परिमाण भी, उन्नेयम माने हिसाब लगा करके समझ लेना चाहिए। ये संक्षेप में कह दिया। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई देखो, है ना, यह विषय ज्योतिष शास्त्र का है, पुराणांतरों में वर्णन किया गया है। यहाँ तो समाधि के दर्शन को संक्षेप में भगवान सुखदेव जी बता रहे हैं। अत्रापेक्षितो विशेष पुराणांतरादवगंतव्य, इसलिए यहाँ सारी बात का खुलासा तो नहीं हो पाया है। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ जो अपेक्षित विशेष अगर जानकारी करनी है तो दूसरे पुराणों से उसको समझ लेना चाहिए। पुराणांतरान बने दूसरे पुराण से। तत्र आरोहणादि स्थानानि वायु पुराणे दर्शितानि, फिर स्वयं कहते हैं आरोहण और अवरोहण और सम, 3 तरह के स्थान बताए गए ना, तो तीनों प्रकार के स्थानों का उल्लेख वायु पुराण में किया गया है। अब भगवान व्यास के तो सारे पुराण हैं, तो कहीं कोई चीज विस्तार से लिख दिया, कहीं कोई संक्षेप में लिख दिया। तो यहाँ संक्षेप में कह गए, किंतु टीकाकार उसको खोल रहे हैं। वायु पुराण में दर्शिता ने क्या देखिए, है ना, 3 स्थान। सर्वग्रहाणाम त्रीण्येव स्थानानि द्विजसत्तमाः। वायु पुराण में और कोई आचार्य उपदेश कर रहे हैं ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने प्रश्न किया होगा तो उनके उत्तर दे रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सभी ग्रहों के 3 स्थान वहां उल्लेख करें। स्थानम जरद्गवम मध्यम तथैरावतमुत्तरम, है ना, जरद्गव है ना मध्य स्थान, ऐरावत उत्तर है, वैश्वानरम दक्षिण, तो वैश्वानर नाम का स्थान दक्षिण में है। निर्दिष्ट में तत्वतः 3 स्थान यहाँ निर्दिष्ट किए गए, है ना, जरद्गव 1, ऐरावत 2 और वैश्वानर 3। तदेव मध्यमोत्तर दक्षिण मार्गत्रयम, और यही मध्यम उत्तर और दक्षिण 3 मार्ग बताए गए। प्रत्येकम वीथि त्रयेण त्रिधा भेद्यते, ये 3 जो मार्ग है ना, 3 मार्गों के 3 वीथियां हैं। वीथी माने पगडंडी, तो 3 तरह के हो गए हैं। तो 3 तरह का मतलब 3 त्रिकोण 9 हो जाएंगे। त्रिभी, है ना, अश्विन्यादि नक्षत्र ही 3 नक्षत्रों को लेकर के, नक्षत्र अश्विन्यादि नक्षत्र ही नाना नाग बीथी, गज बीथी, ऐरावती चा, देखिए 3 नक्षत्रों को लेकर के 3 बीथियां हैं। नाग बीथी, गज बीथी, ऐरावती बीथी, ये उत्तर मार्ग में 3 बीथियां हैं, है ना। देखिए आकाश में
वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है कि आकाश में पक्षी किस मार्ग से चलते हैं, उनका मार्ग अलग, भगवान सूर्य के संक्रमण का मार्ग अलग, वायु का मार्ग अलग। हनुमान जी के लिए वर्णन किया गया है कि जब समुद्र को लांघ रहे थे तो वे विचार करने लगे कि राक्षस दुष्ट होते हैं, कहीं गड़बड़ी न कर दें, विघ्न न कर दें, तो वायु मार्ग से चले। तो वायु मार्ग में गरुड़ के अलावा किसी की गति ही नहीं, इसलिए अपने बचाव के लिए वायु मार्ग से चले। इसका मतलब यह है कि आकाश मंडल में पता नहीं कितने मार्ग हैं। देखिए, परलोक की यात्रा के लिए वेदों में वर्णन आया है ना, दक्षिणायन मार्ग, पितृलोक जाना है, चंद्रलोक, दक्षिणायन मार्ग है ना। पहले के ऋषियों को जो है ये मार्ग दिखाई देते थे, जैसे स्थूल मार्ग हम जानते हैं कि ये गोवर्धन को गया है, ये मथुरा को गया है, ये जो है दिल्ली को गया है, वैसे ही वे लोग परलोकों के मार्ग के ज्ञाता होते थे। दक्षिणायन का मार्ग, उत्तरायण का मार्ग, इस तरह से ऐसे ये मार्ग हैं, उन्हीं का उल्लेख कर रहे हैं कि भगवान सूर्य और समग्र नक्षत्र मंडल किस मार्ग से कैसे कैसे कितनी दूरी पार करता है, यह है बात। वीथि त्रयम, उत्तर मार्ग में, और देखिए आर्षभी, गोवीथि, जरदगवी, देखिए इन वीथियों का मतलब क्या है, माने श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग से चले। गोवीथि माने गौएं जिस मार्ग से चलती हैं, जरदगवी माने वृद्ध गायें, वृद्ध गायें बेचारी जो है धीरे धीरे चलेंगी ना, ये मार्ग चेत वैषुवते, है ना, विषुवत रेखा में। मध्यम मार्गे वीथि त्रयम, ये मध्यम मार्ग के वीथि त्रय हैं। देखिए इन तीन वीथियों में चलने पर क्या होगा, रात दिन बराबर हो जाए। इसी तरह से अजवीथि, मृगवीथि, वैश्वानरी वीथि, अज माने बकरा, मृग माने मृग, वैश्वानरी अग्नि, चेति दक्षिण मार्गे वीथि त्रयम, दक्षिण मार्ग के तीन वीथियां हैं। ये सब वही वायु पुराण में उल्लेख है। तदप्युक्तम तत्रैव, यह बात भी वहीं कही गई है। अश्विनी कृत्तिकायान्या नागवीथि शब्दिता, अश्विनी नक्षत्र है, कृत्तिका और याम में नक्षत्र, ये नागवीथि के माने इन नक्षत्रों के मार्ग से चलना है तो वह नागवीथि है। रोहिण्यार्द्रा मृगशिरो गजवीथ्यभिधीयते, रोहिणी नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, मृगशिरा, तीन तीन है, इसको गजवीथि कहते हैं, हाथी के चलने की वीथि। पुण्या पुष्ख्याश्लेषा तथा दित्या वीथि चैरावती स्मृता, पुख्य सब नक्षत्र है, पुख्य, आश्लेषा और आदित्य, है ना, ये ऐरावती वीथि कही जाती हैं। एतास्तु वीथयस्तिस्रः उत्तरो मार्ग उच्यते, ये तीनों वीथि जो हैं उत्तर मार्ग के रूप में कही जाती हैं। तथा द्वे चापि फाल्गुन्यौ मघा चैवार्षभी मता, अब दो नक्षत्र और, है ना, फाल्गुनी और मघा, इन दोनों नक्षत्रों के पास से जो मार्ग है वह आर्षभी वीथि समझिए। हास्य चित्रा तथा स्वाति गोवीथि तितु शब्दिता, हास्य नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, ये तीन नक्षत्र वाले के मार्ग वाला गोवीथि कही जाती है। ज्येष्ठा विशाखानुराधा वीथि जारद गवी मता,
ज्येष्ठा नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा, ये 3 नक्षत्र जो हैं, नक्षत्रों के पास वाला मार्ग जारद गवी बीथी है। एतास्तु बीथस्तिस्रो मध्यमो मार्ग उच्यते। ये 3 बीथियां जो हैं मध्यम मार्ग कही जाती हैं। मूला साधोत्तरा साधा अजबीथ्यभिशब्दिता। मूल और आसाधा, उत्तरासाधा, है ना, ये 3 नक्षत्र जो हैं अजबीथी के क्षेत्र के हैं। अजबीथ्यभिशब्दिता। श्रवणम च धनिष्ठा च मार्गी शतभिषस्तथा। मार्गी माने मृग बीथी, मृग से संबंधी मार्गी। श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा और शतभिषा, 27 नक्षत्र है ना कुल, तो 9 तिरिक 27, 3-3 नक्षत्रों के एक बीथी से, है ना, 9 रास्ते हो गए। वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चैव कीर्तिता। वैश्वानरी, भाद्रपद, रेवती, है ना, ये एतास्तु बीथयस्तिस्रो दक्षिणो मार्ग उच्यते। ये 3 बीथियां जो हैं दक्षिण मार्ग कही जाती हैं। चलो यहीं रहने दो।